हेलो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल इंडिया के बारे में। नाउ ये कंटेंट्स होंगे इस वीडियो के। सबसे पहले हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में, व्हाट एग्जैक्टली इज डिजिटल इंडिया। फिर उसके बाद अप्रोच और मेथोडोलॉजी क्या है। फाइनली जो 9 पिलर्स हैं ऑफ डिजिटल इंडिया, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक्स की, तो हम कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। विजन है इसकी कि ट्रांसफॉर्म किया जाए इंडिया को डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाकर और एक नॉलेज इकोनॉमी बनाकर। नाउ डिजिटल इंडिया के 3 की विजन एरियाज हैं, ठीक है। पिलर्स 9 हैं, विजन एरियाज 3 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपको डिजिटल इंडिया के बारे में लिखना हो तो इन दोनों को मेंशन जरूर कर लेना, दे आर वेरी क्रिटिकल। अगर हम बात करें 3 की विजन एरियाज की, तो वो हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, फिर है गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड, और फाइनली डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। नाउ जो ये 3 की एरियाज हैं, इनको थोड़ा सा और डीपर स्टडी करते हैं। जब मैं बात करता हूँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की एज ए यूटिलिटी टू एवरी सिटीजन, तो हम यहाँ पे किन पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं। पहले तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए हाई स्पीड इंटरनेट की एज कोर यूटिलिटी फॉर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू सिटीजन्स। तो देखो यहाँ पे हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि फास्ट इंटरनेट हर नागरिक तक पहुँचना चाहिए, उसी से वो सर्विसेज और बाकी जो उसको चीज़ें करनी है कर पाएगा। डिजिटल इंडिया का एक बहुत ही ज़्यादा कोर कंपोनेंट है हाई स्पीड इंटरनेट। फिर है क्रेडल टू ग्रेव डिजिटल इकोनॉमी दैट इज़ यूनिक, लाइफ लॉन्ग, ऑनलाइन एंड ऑथेंटिकेबल टू एवरी सिटीजन। क्रेडल आपको पता होगा जिसमें हम बच्चों को रखते हैं, ग्रेव ऑफ कोर्स कब्र। तो मतलब लाइफ की शुरुआत से लेकर अंत तक एक लाइफ लॉन्ग, यूनिक, ऑथेंटिकेबल सर्विस प्रोवाइड करना टू एवरी सिटीजन। फिर है मोबाइल फ़ोन और बैंक अकाउंट इनेबलिंग सिटीजन पार्टिसिपेशन इन डिजिटल एंड फाइनेंशियल स्पेस। तो मोबाइल फ़ोन और बैंक अकाउंट को हम लिंक कर सकते हैं ताकि डिजिटल और फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन हो सिटीजन्स की इन द न्यू इकोनॉमी। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर देखो सीएससी एक काफ़ी मैं कहूँगा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ऑफ डिजिटल इंडिया। इसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए ग्राम पंचायत है, वहाँ पे एक कॉमन सर्विस सेंटर खोला जाएगा। अब वहाँ पे उस ग्राम पंचायत से कोई आदमी है, उसको इंटरनेट का एक्सेस करना है। अब उसके घर में इंटरनेट नहीं है, मगर कॉमन सर्विस सेंटर में इंटरनेट होगा, फ़ोन कनेक्टिविटी होगी, वहाँ पर कंप्यूटर होगा, बहुत सी और सुविधाएँ होंगी। तो वो व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर ऑनलाइन बैंकिंग या फिर सरकार की वेरियस जो सुविधाएं हैं उनको एक्सेस करना, ये सब जो इम्पोर्टेंट काम है ये कर सकता है थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर। फिर है शेयरेबल प्राइवेट स्पेस ऑन ए पब्लिक क्लाउड। और सेफ एंड सिक्योर साइबर स्पेस। ये दोनों भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। आपको एक सेफ और सिक्योर साइबर स्पेस चाहिए होगा अगर जो आपके कंट्री में साइबर स्पेस है वहाँ पे हैकिंग हो रही है, फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करना या फिर ऑनलाइन बैंकिंग करना पसंद नहीं करेंगे। फिर हम आते हैं सेकंड की एरिया पर, गवर्नेंस एंड सर्विसेज ऑन डिमांड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमलेसली इंटीग्रेटेड सर्विस अक्रॉस डिपार्टमेंट्स और जुरिस्डिक्शंस। वेरियस जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे देश में जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उनकी सर्विसेज ऑन डिमांड होनी चाहिए और इंटीग्रेटेड होनी चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज इन रियल टाइम फॉर्म ऑनलाइन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। तो अगर किसी को सरकार की कोई सर्विसेज का लाभ उठाना है तो वो ऑनलाइन या फिर अपने मोबाइल प्लेटफॉर्म से भी उठा सकता है। फिर है ऑल सिटीजन एंटाइटलमेंट्स टू बी पोर्टेबल एंड अवेलेबल ऑन द क्लाउड। उसके बाद है डिजिटली ट्रांसफॉर्म सर्विसेज फॉर इम्प्रूविंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके बाद है मेकिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इलेक्ट्रॉनिक और कैशलेस। इसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। हम एक डिजिटल इकोनॉमी अगर बनाएंगे तो वहाँ पे कैशलेस इकोनॉमी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होगा। फिर है लीवरेजिंग जियो स्पैटियल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स एंड डेवलपमेंट। जीआईएस से आप ज़्यादा इजीली और प्रॉपर तरीके से अपने सिटीजन्स को गवर्नमेंट सर्विसेज और जो स्कीम्स हैं उनके लाभ प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हम आते हैं डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन्स पर, यूनिवर्सल डिजिटल लिटरेसी। अब देखिए ये सब जो हम बात कर रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, इंटरनेट, इस सब का फ़ायदा उठाने के लिए जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है या इवन अर्बन पॉपुलेशन में भी जो लेस प्रिविलेज लोग हैं, तो वहाँ पर डिजिटल लिटरेसी होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तभी वो जान पाएंगे कि उनको क्या लाभ मिल सकते हैं थ्रू डिजिटल इंडिया। फिर सेकंड पॉइंट है यूनिवर्सली एक्सेसिबल डिजिटल रिसोर्सेज।
थर्ड पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज सर्विसेज इन इंडियन लैंग्वेजेस। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया एक ह्यूज कंट्री है, वेरियस लैंग्वेजेस हैं, हर जगह एक भाषा आप यूज़ नहीं कर सकते, तो जो भी आप डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे इट शुड बी इन वेरियस लैंग्वेजेस। कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सिटीजन्स नॉट रिक्वायर्ड टू फिजिकली सबमिट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स एंड सर्टिफिकेट्स। काफ़ी बार लोगों को सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए फिजिकल कॉपी लेकर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इवेंचुअली कि ऑनलाइन या फिर धीरे धीरे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से ये डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हैं फॉर वेरियस बेनिफिट्स। सो ये 3 की पिलर्स हैं ऑफ डिजिटल इंडिया। नाउ क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमारी यहाँ पर अप्रोच और मेथोडोलॉजी होगी क्या। ठीक है, ये सब जो बेनिफिट्स है हम प्रोवाइड करना चाहते हैं टू आवर सिटीजन्स, मगर प्रोसेस क्या होगा। इसके लिए सबसे पहला काम ये है, कॉमन एंड सपोर्ट ICT इंफ्रास्ट्रक्चर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये वैसे पहले था डिपार्टमेंट, अब तो ये मिनिस्ट्री हो गई है, अब इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये हमने एस्टैब्लिश कर दिया और इसका यूज़ करेगी वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और स्टेट्स। और इसी प्लेटफॉर्म से जो गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं ये प्रोवाइड किए जाएंगे टू वेरियस पीपल ऑल ओवर इंडिया। इस प्रोसेस में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट इसका भी है यूनिक ID का। एडॉप्शन ऑफ अ यूनिक ID वुड बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड डिलीवरी ऑफ बेनिफिट्स। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने एक व्यक्ति को सर्विसेज डिलीवर कर दी है। वेल, इसके लिए यूनिक ID चाहिए, वो रोल फिल किया है आधार ने। फिर उसके अलावा थर्ड पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, द पोजीशंस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स इन एटलीस्ट 10 key ministries so that various e-governance projects could be designed, developed and implemented faster। ताकि जो ये प्रोसेस है डिजिटल इंडिया का ये ज़रा तेज़ हो, तो इसके लिए चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स कम से कम 10 वेरियस मिनिस्ट्रीज में डिप्लॉय किए जाएंगे। नाउ अब हम बात करते हैं पिलर्स की, जो 9 पिलर्स हैं ऑफ डिजिटल इंडिया। ये आपके सामने इनका नाम है, ब्रॉडबैंड हाईवेज, मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, गवर्नेंस, क्रांति, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT फॉर जॉब्स, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स एंड दीज आर द 9 पिलर्स। अगर हम बात करें ब्रॉडबैंड हाईवे की, अब देखिए इस पिलर के 3 सब कंपोनेंट हैं। ठीक है, इस पिलर का मेन तो मतलब ये है हर जगह इंडिया में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। तो जो 3 पिलर्स हैं, सब कंपोनेंट्स कह लीजिए इसके, वो ये है 2,50,000 ग्राम पंचायत को कवर किया जाएगा अंडर द नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसको हम भारत नेट के नाम से भी जानते हैं। फिर है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, ये नोडल एजेंसी होगी फॉर दिस प्रोजेक्ट। और फिर वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स को हम लीवरेज करेंगे फॉर सर्विस डिलीवरी एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन न्यू अर्बन डेवलपमेंट्स बिल्डिंग्स वुड बी मैंडेटेड। फिर हम आते हैं पिलर 2 पर, यह है यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी। इसको हम यूज़ करते हैं नेटवर्क पेनिट्रेशन और कवरेज को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि देखिए हर जगह लोगों के पास कंप्यूटर, लैपटॉप्स होंगे नहीं। बहुत सी जनसंख्या इंडिया में जहाँ पर सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही अवेलेबल है। सो यूनिवर्सल एक्सेस टू मोबाइल कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के पास एक अलग से बजट है ऑफ 16,000 करोड़ रुपीज़, और इसमें ये कवर करेंगे 42,300 विलेजेस को। फिर हम आते हैं पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम के बारे में, जिसमें 2 मेन सब कंपोनेंट्स हैं। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सल इंटरनेट एक्सेस ये भारत नेट के बियॉन्ड है। ठीक है, तो इसके 2 सब कंपोनेंट हैं। एक तो मैंने आपको बताया कॉमन सर्विस सेंटर। आइडिया ये है कि हर एक ग्राम पंचायत में एक कॉमन सर्विस सेंटर हो, और मतलब कि टोटल देश में जो कॉमन सर्विस सेंटर हैं इनकी संख्या हम 2,50,000 रखें। इसमें देखो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होने वाला है पोस्ट ऑफिसेस का, क्योंकि जो 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस हैं अराउंड इंडिया, उनको हम मल्टी सर्विस सेंटर में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कि वहाँ पर भी कुछ जो कॉमन सर्विस सेंटर वाला काम होता है वो लोग कर पाएंगे, दे विल बी एबल टू एक्सेस द इंटरनेट। फिर हम आते हैं चौथे पिलर पर, गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। इसका मतलब सिंपली ये है कि जो प्रोसेस है गवर्नेंस का वो सिंप्लीफाई किया जाए और गवर्नमेंट प्रोसेसेस को ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जाए थ्रू डिजिटल इंडिया। इसकी गाइडिंग प्रिंसिपल्स यहाँ पे लिखे हैं। द वर्क फ्लो इनसाइड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड एजेंसीज शुड बी ऑटोमेटेड टू एनेबल efficient government processes and also allow visibility of these processes to citizens। फिर ये है integration of services and platforms। फिर उसके बाद form simplification and field reduction। उसके बाद online applications and tracking। और finally
ऑनलाइन रिपोजिटरीज। इसके बाद हम आते हैं ई क्रांति पर, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब यह है कि जो भी सरकार सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं ये इलेक्ट्रॉनिकली मिले। इसके बारे में आपको एक अलग से लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इस पर एक डेडिकेटेड लेक्चर है। फिर हम आते हैं पिलर 6 पर। यहाँ पे आता है ओपन डेटा प्लेटफॉर्म। ये फैसिलिटेट करता है प्रोएक्टिव रिलीज ऑफ डेटा सेट्स इन एन ओपन फॉर्मेट for use, reuse or redistribution. Online hosting of information and documents would facilitate open and easy access to information for citizens. सरकार इसमें प्रोएक्टिवली एंगेज करेगी सोशल मीडिया के जरिए और वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के जरिए टू इन्फॉर्म सिटीजन्स एंड इंटरैक्ट विद सिटीजन्स। ये 2-वे कम्युनिकेशन होगा। इसका एक एग्जाम्पल है mygov.in, जहाँ पे जाके आप सरकार को सुझाव दे सकते हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स दैट इम्पैक्ट इंडिया। फिर हम आते हैं पिलर 7 पर। यह है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। इसका मतलब यह है कि बहुत सारा जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है जो हम इंपोर्ट करते हैं इसकी डिपेंडेंस खत्म हो प्राइमरली फ्रॉम चाइना, और हम लोग ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करें टू टारगेट नेट ज़ीरो इम्पोर्ट्स। इसमें बहुत से एस्पेक्ट्स की कोऑर्डिनेशन चाहिए होगी, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, एनकरेजिंग PhDs, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बट ये भी एक पिलर है ऑफ डिजिटल इंडिया। फिर हम आते हैं पिलर 8 पर। यह है IT फॉर जॉब्स, मतलब कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को अगर हम प्रमोट करेंगे तो इससे इवेंचुअली जॉब्स भी आएंगी। इसमें BPO सेक्टर का एक बहुत ही क्रिटिकल रोल रहने वाला है। गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत सारे BPO सेंटर्स हम एस्टैब्लिश करें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। फिर फाइनली है अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दिस प्रोग्राम इंक्लूड सम प्रोजेक्ट्स विच आर टू बी इम्प्लीमेंटेड इन शॉर्ट टर्म पीरियड, जैसे कि IT प्लेटफॉर्म फॉर मैसेजेस, गवर्नमेंट ग्रीटिंग्स टू बी ग्रीटिंग्स, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सरकारी दफ्तरों में, वाईफाई सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सिक्योर ईमेल विद इन गवर्नमेंट, स्टैंडर्डाइज्ड गवर्नमेंट ईमेल डिज़ाइन, पब्लिक वाईफाई हॉटस्पॉट्स, स्कूल बुक्स, ई-बुक्स बना दी जाएंगी, SMS बेस्ड वेदर अपडेट्स एंड डिजास्टर इन्फॉर्मेशन, और फाइनली नेशनल पोर्टल फॉर लॉस्ट एंड फाउंड। सो ये है एंड इस लेक्चर का।